आज की डेट में आपने कई बार बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा होगा जो 14 साल में, 15 साल में, 16 साल के अंदर प्यार के अंदर पड़ करके अपनी जिंदगी को खराब कर देते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप चाहते हो कि लड़कियां आपके पीछे पड़े, आप चाहते हो कि हर लड़की आपके आसपास घूमे, आप चाहते हो कि हर लड़कियां सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे, तो ये 7 काम आपको अपनी जिंदगी में अपनाने हैं और मैं आपको लिख करके कोरे कागज पे दे सकता हूं कि ये 7 काम अगर अपनी लाइफ में आपने कर लिए तो आपकी जिंदगी में कभी भी लड़कियों की कमी नहीं होगी। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, क्योंकि आज की डेट में 14, 15, 16, 20 साल के लड़के बहुत चाहते हैं कि यार लड़कियां मिल जाए, प्यार मिल जाए, जबकि उनको मायने नहीं पता होते इन सबके। लेकिन आज एक 7 काम आपको बता रहा हूं, ये 7 काम अपनी लाइफ में आप कर लेना और आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप सपने में सोचते हो। सबसे पहली चीज, अपने आप को इतना वेल एजुकेटेड बनाओ, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो। आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अगर किसी ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ गए जिसकी ना पढ़ाई है और ना लिखाई है, तो उस केस में आपका जो जीवन है ना वहीं तक सीमित हो जाएगा, क्योंकि आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे और आप आने वाले समय में होगा क्या, ना वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगी और ना आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे। तो उस केस में दोनों का फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी पर्सनैलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एम ओरिएंटेड बने। देखो कई बार क्या होता है कि आपने 12th फेल मूवी अगर आपने देखी है या नहीं, आप जरूर से उसको देखना। एक इंसान बहुत स्ट्रगल डेज में अपने यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, इसी बीच में उसको किसी एक लड़की से प्यार हो जाता है और बस शर्त सिर्फ इतनी होती है कि अगर मेरे से प्यार करना है तो तुम्हें ये चीज क्रैक करके दिखानी होगी। तो आपको अपनी लाइफ में अगर किसी फीमेल पार्टनर का साथ चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस चीज को वो भी समझे और आप भी समझो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और मास्टर पॉइंट है आपकी लाइफ का कि कभी भी ज्यादा ना बोलें, बहुत लिमिटेड बोलें और पॉइंट टू पॉइंट बोलें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आज आपको ये तो बताया ही जा रहा है कि लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे किया जाए, लेकिन लड़कियों को तो यार देखो ठीक ठाक स्मार्ट सा बंदा बहुत आराम से लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता है, बट उस लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी लाइफ में भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान ऐसी जंजाल स्थिति में फंस जाता है, ना उसको पता होता है आपकी फीमेल पार्टनर को पता और ना ही आपको पता होता है कि जिंदगी में करना क्या है, और बस वो जिंदगी वहीं घूमती रह जाती है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना है कि मुझे इस समय के बाद ये करना है और इस समय के बाद ही मैं इन चक्करों में पड़ूंगा। क्योंकि उससे होगा ये कि आपका कोई भी इंटरेस्टिंग काम आप सोचते हो, कई बार क्या होता है कि आप ये सोच लेते हो कि यार मैं ना 2 घंटे की पढ़ाई कर लेता हूँ, उसके बाद ये वाली गेम खेलनी है, तो उस गेम के चक्कर में आप 2 घंटे पढ़ाई कर लेते हो। तो आपको अपनी लाइफ में एक एज डिसाइड करनी है कि मुझे 12th में इतने मार्क्स लेके ना उसके बाद मैं ओपन हूँ किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी ऐसी एक्टिविटी को करने के लिए जो कि शायद से मेरे लिए अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। 6th पॉइंट आपको यहाँ समझना है। अब कई बार होता क्या है कि हम प्यार के चक्करों में या फिर आशिकी के चक्कर में इतने ज्यादा गहन उसमें चले जाते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं और होता क्या है कि उस केस में आपका फ्यूचर जो है डार्क में चला जाता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई एडिक्शन हो जाता है। आपको दारू का, सिगरेट का, बियर का या कोई भी ऐसा एडिक्शन जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और एडिक्शन इसलिए होता है कि वो लड़की छोड़ के चली गई। आप अगर समझदारी के साथ इस खेल को खेलेंगे ना तो आपको कभी कोई एडिक्शन नहीं होगा। 7वां और मास्टर पॉइंट जो कि मेरे लिए आपको एक बोनस पॉइंट है, आपको समझना है, जो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, बट हाँ ये कि मैंने ज़्यादा मल्टीपल लड़कियों के साथ अपने रिलेशंस को नहीं मेंटेन किया। आपको यहाँ पे ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि लड़की वही चुनो जिसको आपको लगे कि हाँ आपने 12th क्लास में या 10th क्लास में या ग्रेजुएशन में एक लड़की को देखा है, और लड़की वही देखो जो आपके साथ लॉयल्टी बरते और आपको अपने साथ लेकर के उस एम तक पहुंचे जिसमें वो भी चाहती है पढ़ना और आप भी चाहते हो पढ़ना। तो ये 7 पॉइंट आपको लड़कियों की तरफ, आपकी तरफ लड़की अट्रैक्ट होगी। थैंक यू सो मच।